अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तैयब हनीफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पेरिस ओलंपिक्स 2024 पाकिस्तान के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी के तौर पर सामने आया, जहां पर पाकिस्तान के अरशद नदीम ने ओलंपिक्स की तारीख ही बदल कर रख दी। उन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान का एक 32 साला और एक 40 साला और एक पाकिस्तान की तारीख का नया रिकॉर्ड कायम किया, बल्कि वहां पर उन्होंने ओलंपिक्स की जो तारीख है, या ओलंपिक्स जब से हो रहा है तकरीबन 100 साल से जायद हो चुके हैं, उसमें इतना बड़ा जेवलिन थ्रोवर, सबसे बड़ा थ्रोवर जो है वो नदीम अरशद बन चुके हैं। लेकिन अब इसके बाद होने क्या वाला है, ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज है और आप ये देखेंगे कि ये नेक्स्ट किस तरीके से जेवलिन थ्रो के इमरान खान बनने जा रहे हैं और एक नई रेवोल्यूशन पाकिस्तान में एंटर हो चुकी है। और उसके बाद इंडिया के अरबों रुपए कैसे डूबे और पाकिस्तान के सिर्फ एक ओलंपिक आने की वजह से, एक मेडल आने की वजह से इंडिया की जो चीखें हैं या इंडिया का जो नंबर है वो किस तरीके से या बुरे तरीके से गिरा है कि अब इंडिया इस ओलंपिक्स में उनका कौन सा नंबर है और इंडियन मीडिया जो है उसके इसके ऊपर क्या विचार हैं, वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और अरशद नदीम की इस तारीख साज कामयाबी के ऊपर आप उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे, ये आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि अरशद नदीम जो कि उनका तल्लक, आपने ये खबरें सुनी होंगी, एक गरीब फैमिली से था। फिर आपने ये भी सुना होगा कि कामयाबी के कई बाप होते हैं, लेकिन नाकामी जो है वो यतीम होती है, उसको कोई ऑन नहीं करता। लेकिन कामयाबी में अभी ऐसी मीम्स चल रही हैं कि अरशद नदीम ने इसलिए इतना ज़्यादा जेवलिन थ्रो फेंका क्योंकि वो हमारा टूथपेस्ट यूज करते थे। किसी ने कहा कि वो हमारा जो है वो साबुन यूज करते थे। मतलब इस तरह की बहुत सारी मीम्स जो हैं, आपको पता है जब कोई इवेंट होता है तो वो स्टार्ट हो जाती हैं और हर कोई अपना जो है वो क्रेडिट लेने की कोशिश करता है। और डेफिनेटली इतना बड़ा इवेंट और कुछ लोग तो इसको पाकिस्तान जो 92 में वर्ल्ड कप जीता था इमरान खान की क़यादत में, उससे भी बड़ा इवेंट कह रहे हैं, क्योंकि एक इंडिविजुअल के तौर के ऊपर पाकिस्तान इससे पहले कभी भी ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल नहीं जीता। 1984 में पाकिस्तान हॉकी में जीता था और उसके बाद 1992 में क्रिकेट वर्ल्ड कप तो जीते हम, साथ में एक हॉकी में हम तगमा ब्रॉन्ज शायद जीते थे या कोई इसी तरीके का, अब मेरे एग्जैक्टली माइंड में नहीं है, लेकिन हम एक मेडल जीते थे। उसके बाद 32 साल बाद कोई मेडल ओलंपिक्स में, 40 साल बाद गोल्ड मेडल और 76 साल तारीख में पहला इंडिविजुअल गोल्ड मेडल जो, और इस वक्त अरशद महमूद, बाबर को भूल जाएं आप, रिजवान, इमरान खान, वसीम अकरम, वकाद यूनुस, सबको पीछे छोड़ दें। इस वक्त अरशद नदीम पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा एथलीट बन चुका है, जिसने ओलंपिक्स में ना सिर्फ गोल्ड मेडल जीता है बल्कि उसने ओलंपिक्स की सदियों की जो तारीख है उसको भी तब्दील कर दिया है। और सिर्फ तब्दील नहीं किया, इतने बड़े मार्जिन के साथ तब्दील किया है कि शायद आने वाले 100-150 साल तक भी कोई अरशद नदीम का जो ये रिकॉर्ड है इसको तोड़ना तो दूर की बात, इसके बारे में सोच भी नहीं सकता, सिवाय अरशद नदीम के कि वो नेक्स्ट ओलंपिक्स में अपना ही रिकॉर्ड ज्यादा जो है वो बेहतर कर लें। अब बात करते हैं इंडिया की। इंडिया के जो नीरज चोपड़ा हैं वो अरशद नदीम के बाद आए हैं सेकंड नंबर के ऊपर। और यहां पर हमने ये देखा कि दुनिया की जो टॉप कंट्रीज हैं, अमेरिका सुपर पावर है, ओलंपिक्स में वो सबसे आगे है 30 मेडल्स के साथ। दूसरे नंबर के ऊपर चाइना, दूसरी बड़ी सुपर पावर है, वो 28 मेडल के साथ, गोल्ड मेडल की बात कर रहा हूं अभी मैं, वो दूसरे नंबर के ऊपर है। इंडिया जो खुद को दुनिया की चौथी पांचवी बड़ी इकोनॉमी कहता है और सुपर पावर खुद को बताता है कि हम रीजनल पावर हैं, ओलंपिक्स में उनके ये हालात हैं कि इराक, सोमालिया जैसे कंट्री भी इनसे आगे हैं।
और इंडिया का नंबर है 63, पाकिस्तान का नंबर है 53। पाकिस्तान का नंबर एसएच कोई बहुत अच्छा नहीं है, ये तो अरशद नदीम के गोल्ड मेडल की वजह से हम ऊपर आ गए हैं। अदरवाइज मतलब कि ओवरऑल आप देखें तो ओलंपिक्स में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस और बड़े यानी कि बहुत ज्यादा काम हमें करने की जरूरत है छोटे खेलों के ऊपर भी। आप देख लें हॉकी का क्या हाल है। 1984 में हम गोल्ड मेडल जीते थे ओलंपिक्स में हॉकी में, और 92 में भी हम मेडल जीते हैं, लेकिन आज हॉकी गायब है, बिल्कुल गायब है। और अल्लाह ना करे क्रिकेट का भी ऐसा हो जो ग्रुपिंग और इस तरह की बातें जो अब हमारे सामने आई हैं और हम आपको अपनी वीडियोस में भी बताते रहे हैं। और अब दूसरे जो छोटे छोटे खेल हैं उनके ऊपर भी तवज्जो देनी चाहिए। अच्छा, इंडिया का 5वें नंबर के ऊपर आई थिंक 18 मेडल्स के साथ ऑस्ट्रेलिया है, और ऑस्ट्रेलिया की आबादी है 2.5 करोड़, और अगर उसको डिवाइड किया जाए तो तकरीबन कुछ मिलियंस के ऊपर एक मेडल ओलंपिक्स में जीत रहा है ऑस्ट्रेलिया। उसी तरीके से अगर अमेरिका की बात की जाए तो कुछ मिलियंस लोगों में से एक बंदा जो है वो मेडल जीत जाता है। अब चाइना की बात की जाए तो चाइना का रिकॉर्ड इसके बाद आता है, तकरीबन कोई 100 मिलियन के आसपास लोग मिलाओ तो एक बंदा जाकर जीतता है। इंडिया दुनिया का वाहिद कंट्री है जिसमें दुनिया की सबसे बड़ी आबादी 1 अरब 44 करोड़ लोगों में एक भी ऐसा बंदा नहीं है जो ओलंपिक्स में इंडिया के लिए गोल्ड मेडल जीतकर आए। और इंडियन मीडिया की चीखें अगर तो वो पाकिस्तान के ऊपर अरशद नदीम के ऊपर चीख रहा है तो वो तो बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि हमारा उनके साथ कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन अगर वो अपने लोगों के ऊपर, अपनी गवर्नमेंट के ऊपर, अपना जो स्पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर चीख रहा है तो ये बिल्कुल दुरुस्त है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। और अब इंडिया ये कह रहा है कि असल में हमारे अरबों जो रुपए हैं वो डूब गए हैं। नीरज चोपड़ा के ऊपर भी उन्होंने पैसे लगाए और बहुत सारे खेल थे जिसके ऊपर उन्होंने पैसा लगाया, लेकिन वो कोई भी गोल्ड मेडल जीतने में कामयाब नहीं हुए। लेकिन चूंकि पाकिस्तान गोल्ड मेडल ले आया है, इस वजह से इंडिया पाकिस्तान से भी उस लिस्ट में ओलंपिक्स की जो रैंकिंग है उसमें नीचे चला गया है। तो अब वो खुद को पाकिस्तान के साथ कंपेयर करके कि अरशद नदीम के ऊपर तो गवर्नमेंट ने कुछ भी नहीं लगाया, इसके पास तो जेवलिन जो थ्रो है वो बाला जिसे पंजाबी में कहते हैं वो नहीं था, तो वो कुछ लाख रुपए लगाकर गोल्ड मेडल ले आए हैं और हमारे अरबों लग गए हैं और हमें कुछ भी नहीं मिला। अब पाकिस्तान और इंडिया में अगर आप खेलों को सपोर्ट करते हैं तो दोनों हुकूमतों का रिकॉर्ड कोई अच्छा नहीं है। इंडिया को भी और पाकिस्तान को भी क्रिकेट के अलावा बाकी जो दूसरी गेम्स हैं उनके ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए। नो डाउट उन गेम्स में अगर हम क्रिकेट का 10% भी स्पेंड कर दें तो हम बहुत ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन यह बात जरूर है कि जेवलिन में पाकिस्तान और इंडिया की साउथ एशिया की आप ये कह लें कि एक डोमिनेंस है, कभी वो पहले आते हैं कभी हम पहले आ गए, तो ये वाला सीन चलता है। अदरवाइज इसमें दुनिया जो है वो बाकी वर्ल्ड बहुत पीछे है और ये इतनी बड़ी जो डेवलपमेंट है और इसको मैंने शुरू में भी आपको बताया कि अब अरशद नदीम पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े एथलीट बन चुके हैं और क्रिकेट में कोई भी दूसरा खिलाड़ी उनके दूर दूर नहीं है। हालांकि ये शायद आप भी कहें कि ये कंपैरिजन ठीक नहीं है, क्रिकेट अलग से गेम है, लेकिन ओलंपिक्स जो है या ये जेवलिन थ्रो एक अलग से गेम है। लेकिन ये हकीकत है कि अरशद नदीम पाकिस्तान के 25 करोड़ और 76 साल तारीख में पहला शख्स है जिसने ओलंपिक्स में इंडिविजुअली पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीता है। मियां चन्नू से गरीब खानदान से ये लड़का उठा और इसने ओलंपिक्स में जाकर तारीख रकम कर दी। ये एक हकीकत रियलिटी के ऊपर बेस्ड मोटिवेशनल स्टोरी है जो अब आपको कई दहाइयों और सदियों तक सिलेबस में भी पढ़ाई जाएगी और मोटिवेशनल स्पीकर भी आपको अरशद नदीम की एग्जाम्पल्स देकर समझाया करेंगे कि अगर अरशद नदीम ये कर सकता है तो आप भी
कर सकते हैं। और जैसे अभी हम सोशल मीडिया के ऊपर देख रहे हैं कि हर शख्स के हाथ में बालक है, और इमरान खान ने 92 में वर्ल्ड कप जीत कर पाकिस्तान में, आप देखते होंगे 90s के आसपास या 2000 के स्टार्ट में हर शख्स जो है वो क्रिकेट बैट और हर मतलब क्रिकेट की एक रेवोल्यूशन आ गई थी। और उसके बाद आपने ये देखा होगा कि उसके बाद पैदा होने वाले जितने बड़े जो क्रिकेटर्स हैं वो यही कहते हैं कि हम इमरान खान को देखकर क्रिकेट में आए हैं। हमारा आइडियल था शाहिद अफरीदी, यूनुस खान, कोई भी आप खिलाड़ी उठा लें, इमरान खान ने क्रिकेट को बदला था और अरशद नदीम ने अब जेवलिन जो थ्रो है उसको बदला है। और आप ये देखेंगे कि ये गेम अब पाकिस्तान में लोग उठेंगे, लोग खेलेंगे और एक ट्रेंड बनेगा। और आप ये देखें 1974 से पाकिस्तान में क्रिकेट थी, लेकिन वर्ल्ड कप जीते उसके बाद एक रेवोल्यूशन आई, तो जेवलिन भी थी, लेकिन अब हम ओलंपिक्स में अरशद नदीम ने जीता है, तो उसके बाद ये रेवोल्यूशन भी अब आप देखेंगे। और क्रिकेट के बाद अब जेवलिन में भी इंडिया के साथ राइवलरी हो सकती है पाकिस्तान की, ऑलरेडी एक इंडिविजुअल लेवल के ऊपर चल भी रही है। तो नेक्स्ट जो है वो ज़्यादा खिलाड़ी भी ओलंपिक्स में पाकिस्तान इंडिया की तरफ से जा सकते हैं, और ये एक बड़े मुकाबले की या एक बड़ी गेम जो है वो बन सकती है पाकिस्तान में, और इसका क्रेडिट भी अरशद नदीम के सर जाएगा। आप भी इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर लिखिएगा। अल्लाह हाफिज़।